श्रीनगर शहर के गणबल इलाके में कल उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दरिया जहलम के किनारे एक इंसानी जुज़ मिला। कल रात से ही एसडीआरएफ और फौज के मार्कोस कमांडो टीमों ने इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो कि आज भी जारी रहा। मकामी लोगों का कहना है कि अप्रैल 2024 में कश्ती के पलटने से 8 लोग डूब गए थे। तमाम 7 की लाशें बरामद हुई थी, जबकि शौकत अहमद शेख का अभी तक कुछ पता नहीं है। लोगों का मानना है कि जूता और पैर शौकत का हो सकता है। बेसिकली ना कल यहाँ पे एक बॉडी पार्ट मिला था उसी शौकत अहमद का, जो 2 साल पहले पानी में गए थे। तो बेसिकली उन्हीं का पैर मिला था कल। फिर तो वो इन्होंने लिया था टेस्टिंग के लिए। तो उसके बाद कल से कंटिन्यू सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी चल रहा है। और आज मार्कोस की टीम भी आई है। तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर की माली हालत ठीक नहीं है और जितना मरकज़ से आने वाले बजट में मुमकिन हो सके उतनी मदद करें। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के आने वाले बजट में बड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि मार्च में फ़ंड्स की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर बात करते हुए उमर ने कहा कि जम्मू के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, क्योंकि जम्मू को IIT और IIM मिला। अब NLU जहाँ सरकार चाहे वहाँ बनाएगी। बड़े फैसले अब अगले साल के बजट में डाले जाएंगे। आज जनवरी या फरवरी में बड़े फैसले लेने का मौका नहीं है, क्योंकि अगर हम आज फैसले ले लेंगे पैसा मार्च में लैप्स हो जाएगा। हमने पिछले साल की कारकर्दगी को रिव्यू किया। डिस्ट्रिक्ट की कारकर्दगी ठीक है। जो पैसे इनको अलॉट किए गए हैं उनका अच्छा खासा हिस्सा जो है इस्तेमाल हुआ है। कहीं पे एक आध जगह कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे। अब जितना मरकज़ की तरफ से हमें मदद मिल सकेगी अच्छा होगा, मिले, क्योंकि माली हालत जम्मू कश्मीर की कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तब भी कोशिश हमारी यही होगी कि जो हमने शुरुआत की थी पिछले साल के बजट में, उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएं, और कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हम लोगों के सामने रखें। जब जम्मू को IIT और IIM मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहाँ जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है। ये फैसला आप हम पे छोड़िए ना। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे। जम्मू शहर में तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर जम्मू के दफ्तर में एक इजलास की सदारत की। इजलास में काबीना वज़रा, मकामी मेंबरान असम्बली और इंतजामी के आला अफसरान ने शिरकत की, जहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ जमात BJP ने जम्मू में दरपेश कई मसाइल उठाए। काबीना वज़ीर सतीश शर्मा ने कहा कि वज़ीर आला दोनों जम्मू और श्रीनगर सूबों की बराबर तरक्की पर यकीन रखते हैं। जो भी चीज़ें आ रही हैं, चाहे फेयर प्राइस शॉप्स आ रही हैं, चाहे आने वाले दिनों में प्ले फील्ड्स आएंगे, बराबर सबको मिलेंगे। यही बात है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू चूँकि सबसे बड़ा यहाँ लगभग 9-10 के करीब, हमारे 11 के करीब आई थिंक 11 हमारे विधायक, तो उन सब की एक्सपेक्टेशंस थी। कुछ लोगों को नाराज़गियाँ थी, कुछ चंद एक अफसरों से, उन्होंने भी अपना जो होता है वो भी गुस्सा जाहिर किया। जो बर्निंग इशू थे, एक तो इस समय बिजली का जो है अनशेड्यूल कट, और उसके साथ साथ जिन लोगों की बिजली भी डिस्कनेक्ट की जा रही है, और आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ का टेम्परेचर जो है वो माइनस को टच कर रहा है। तो वो बात भी हमने उठाई, और उसमें कुछ इस हाउस के फ्लोर पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दी है। एक तो जो हमारे किसान हैं उनके पंप सेट की बिजली जो है वो 31 मार्च तक नहीं काटी जाएगी। अगर उनके मीटर नहीं भी लगे हुए हैं तो उनसे फ्लैट रेट जो है, जो फार्मर को होता है, वो चार्ज किएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट आगा सैदुल्लाह ने जम्मू में ऐसे अनासर को तनकीद का निशाना बनाया जो उनके मुताबिक माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने के जिम्मेदार हैं और जम्मू के लिए अलहदा रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। रोहला ने रिजर्वेशन पॉलिसी में ताख़ीर पर मुंतखब हुकूमत को भी निशाना बनाया। रोहला ज़िला गांदरबल में ऐसी डिवीज़न कंगन के दौरे के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने PMGSY के तहत तामीर की गई सड़कों का इफ्तिताह किया। माइनॉरिटीज़ के साथ और
बिलखुसूस मुसलमानों के साथ नफरत में वो इतना गिर चुके हैं कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही, तालीम को ही बंद कर सकते हैं, मगर मेरिट की बुनियाद पे मुसलमान या कोई भी माइनॉरिटी आगे ना आए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा आपके ज़रिए, जिस मंदिर की फंडिंग पे वो कहते हैं कि वो कॉलेज चलता है, मुझे लगता है कि उस मंदिर से जो तालीमात मिलती होगी, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीनगर में मनरेगा जी-राम जी एक्ट में तब्दीली करने के खिलाफ एहतजाज किया, जिसकी क़यादत एमएलए निज़ामुद्दीन भट्ट ने की। भट्ट ने बीजेपी पर महात्मा गांधी की तौहीन और अदलिया समेत सरकारी इदारों की तौहीन का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाज के दौरान कारकुनों को पुलिस ने मार्च निकालने से रोका। मजहब की सियासत, एक और चीज उन्होंने की, रियासत जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को खत्म करने के बाद, यूपी और दूसरी रियासतों में नफरत की सियासत चलाने के बाद, महाराष्ट्र और दूसरी रियासतों में वोट चोरी के बाद, डेरोगेटरी सियासत को चलाने के बाद, इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने के बाद, अदालतों के निजाम को दरहम करने के बाद, एनआईए और ईडी को इस्तेमाल करने के बाद, आज अपनी इस नफरत की सियासत को आगे ले जाने के लिए नरेगा की जो स्कीम थी, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन के नाम, भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर में जी-राम जी एक्ट पर वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और दीगर रहनुमा शरीक हुए। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के मीडिया इंचार्ज एडवोकेट साजिद शाह ने कहा कि मनरेगा स्कीम में शफाफियत का फुकदान था और काम के बगैर ही पैसे निकाले जाते थे। जब हम विकसित भारत का ख्वाब देखते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, उसमें हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तो ये स्कीम जो है मनरेगा की, जो जी-राम जी की जो स्कीम है, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो ज़रूर आएगी। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, जैसे मनरेगा था 100 दिन का काम मिलता था उसमें, अब इस वाली स्कीम में 100 से बढ़ने के बाद इसको 125 दिन जो है इसको किया गया। तो आज इसी विषय पे हमारे साथ हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस महीने की 20 से 22 तक पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। महकमे के इंचार्ज साइंसदान फारूक अहमद ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि 16 तारीख को भी पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होने के इम्कान है। 20 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से 20 से 22 तारीख तक मैदानी इलाकों में भी बारिशें हो सकती है और कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है। इस वेदर सिस्टम को हम अभी मॉनिटर कर रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, क्या इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, मॉडरेट हैवी या लाइट होगा, वो आने वाले दिनों। जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब नौशहरा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मशकूक पाकिस्तानी ड्रोन्स की नकल हरकत के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बीती शब सरहद पार से आने वाले इन ड्रोन्स को भारतीय हुदूद में मंडलाते देखकर फौज ने मशीन गनों से शदीद फायरिंग की, जिसके बाद वो वापस चले गए। इलाके में खौफ का माहौल देखा गया। अचानक से फायरिंग जब हुई तो लोग थोड़े पैनिक में ज़रूर आए कि क्या हो गया है, और जैसे ही इन्होंने देखा कि एक ड्रोन है जो आगे वो जा रहा था और जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके ऊपर फायरिंग करती जा रही थी। इंडियन आर्मी है बड़ी सतर्क है, और जैसे ही इनको खबर मिली उसकी और इन्होंने फायरिंग किया है, उसके बाद में उसने भागने की कोशिश की है। अभी आगे की जानकारी तो आर्मी ही बता सकती है कि क्या हुआ उसके। शिमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के मदर इलाके में कल देर रात 62वीं बटालियन के कैंप की एक बैरक में आग लगने से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक कांस्टेबल हलाक हो गया। मरने वाले की शनाख्त पंजाब के जालंधर जिले के रहने वाले रमेश कुमार के तौर पर की गई है। जम्मू के IIM में आज एक पेंटिंग नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नुमाइश के दौरान कौमी और बैनुल-अक़वामी मुसव्विरों ने अपनी कला का जलवा बिखेरा। जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का आयोजन अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण, और IIM ने जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिया है इनकी भी सराहना करता हूँ। यहाँ पूरे देश से अलग अलग जहाँ से आर्टिस्ट आए और
ये जम्मू कश्मीर की सुंदरता और वहाँ की जो हमारा मौसम है, यहाँ के पहाड़ है, यहाँ की नदियाँ हैं, उस पर भी लगता है कि कलाकारी के माध्यम से चित्रण होना चाहिए।